हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ के लिए मिनी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ये क्लास 18 है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जिन कैंडिडेट्स ने लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं और आज के मिनी मॉक टेस्ट के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मैथ से होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। ये आपको दे रखा है अंडर रूट के अंदर 0.04 स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर माइनस में 0.0084 डिवाइडेड बाय 0.04 का क्यूब प्लस 0.21 का क्यूब यहाँ पर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे को एक चीज़ ध्यान में आती है। कौन सा फॉर्मूला ध्यान में आता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मेरे को ध्यान में आता है। तो जब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो होता है हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी होता है। तो जब मैं ये नीचे वाले में अप्लाई करूंगा ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला, तो मेरे पास जो ओपन होगा, ऊपर वाली चीज़ को मैं एज इट इज़ रखूंगा 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर माइनस में 0.0084। आपको पता है कि 0.04 और 0.21 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.0084 आएगा। डिवाइडेड बाय नीचे हम फॉर्मूला को ओपन कर लेंगे, यह आएगा 0.04 ए प्लस बी 0.21। ठीक है ना, ए प्लस बी, माफ़ कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा वापस से सही कर देता हूँ। नीचे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो हम ओपन करेंगे। तो जब नीचे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो नीचे बनेगा 0.04 प्लस 0.21 ए प्लस बी और ब्रैकेट में 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.0084 ये बनेगा। तो इससे ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास क्या बचेगा? आपके पास नीचे बचेगा 1/√1/0.04 प्लस 0.21। तो कितना बनेगा? ये 0.25 बनेगा। तो 0.25 बनेगा, 0.25 ऊपर चला जाएगा पॉइंट हटा के, तो 100 बाई कितना हो जाएगा? 25। और 100/25 का अंडर रूट क्या बनेगा? 10/5। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू। ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, ये मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो सिंपल आपने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला देखा और यहाँ पर आपको माइनस का साइन दिखाई दिया, तो समझ जाना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है। आपको सिंपली जो है वो दोनों टर्म्स को ऐड कर देना और अपना आंसर यहाँ पर कर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिंगल डिस्काउंट। आपको बताना है कि आपके पास 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 12%, 18% और 25% के ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ कार। तो आपको सिंगल डिस्काउंट में से कन्वर्ट करना है। कई सारे तरीके हैं, रेशो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ठीक है। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रेशो मेथड से करूँ तो सबसे पहले जो 12% होता है, 12% होता है हमारे पास 3/25। 4 3 12 और 25 पे कट जाएगा, तो 25 पे 3 का डिस्काउंट यानी कि 25 की चीज़ कितने में गई? आपके पास 22 में गई। फिर आता है 18%। 18% अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/50। 2 9 18 होगा और नीचे कट जाएगा 2 5 10 0। 50 पे 50 पे 9 का डिस्काउंट यानी कि 50 की चीज़ गई कितने में? 41 में गई। ठीक है, इसके बाद आपके पास 25% का डिस्काउंट, 25% होता है 1/4। 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 4 की चीज़ आगे कितने में गई? 3 में गई। इसको आप सॉल्व करेंगे। कोई चीज़ अगर क्रॉसिंग में कट रही है तो उसे काट सकते हैं, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 2 2 जा 4 ये काटें तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये कैंसिल हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दूनी 50 इंटू 2 100, ये आ जाएगा 2500। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 123 इंटू में 11। तो 123 इंटू में 11 होता है 3 3 और 2 5, 2 और 1 3, ये होगा हमारे पास 1353। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्या? यानी कि 2500 की जो चीज़ है वो आखिरी में जाके कितने में बिकी है? 1353 रुपये में ये बिकी है। अब आपको ओवरऑल डिस्काउंट बताना है, तो 2500 की चीज़ में से हम क्या करेंगे? 1353 रुपये को माइनस कर देंगे। तो 2500 में से 1300
₹53 जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1147, यानी कि 1147 का डिस्काउंट दिया गया है कितने पे, 2500 पे ये डिस्काउंट दिया गया है। तो ये 2500 का कितना परसेंट है, कटिंग करेंगे और 1147 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 25 से तो हमारे पास आएगा 45.88%। तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही। तो बहुत सारे तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए भी, आप बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं तो रेशो मेथड मैंने आपको बता ही दिया, रेशो मेथड थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि कैलकुलेटिव कम करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। तो 1147 का डिस्काउंट था कितने पे, 2500 पे, तो 1147 2500 कितना परसेंट है, ये आ जाएगा 45.88%। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास पार्टनरशिप से है, बोला गया है कि मिस्टर शुभम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपये से जो शुभम है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, 20,000 रुपये लगाएगा बिजनेस में। मिस्टर करण, एक पर्सन और आता है करण, ज्वाइन करता है मिस्टर शुभम को आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। कितने रुपए के साथ ज्वाइन करता है, 40,000 रुपये के साथ ये ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। शुभम ने कितने पैसे लगाए, 20,000 रुपये, और शुभम ने कितने पैसे लगाए, 20,000, और करण ने कितने पैसे लगाए, 40,000। लेकिन करण जो है वो 1 साल के बाद आता है। टाइम आपको दे रखा है 2 साल, यानी कि शुभम ने पूरे 2 साल के लिए पैसा लगाया, करण 1 साल के बाद आया था, मतलब वो 1 साल के लिए रहेगा क्योंकि 2 साल का टाइम है टोटल। तो टोटल यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना पैसा लगाया मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम के लिए लगाया, और आखिरी में क्या आता है, आखिरी में आता है प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये हो जाएगा 40,000, और 40,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो ये कटिंग करेंगे तो प्रॉफिट की रेशो भी क्या रहेगी, 1:1 रहेगी। आपसे बोला गया है कि दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 45,000, टोटल प्रॉफिट जो हुआ था वो 45,000 का हुआ था। इसमें से आपको बताना है कि करण का हिस्सा कितना है, तो करण का हिस्सा निकालना है कितने में से, आपको निकालना है 45,000 में से। करण का हिस्सा है कितना, 1 है। टोटल प्रॉफिट की रेशो कितनी है, 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, तो बटे में 2, कटिंग करेंगे तो 22,000 आपके पास आ जाएगा 500। तो करण को जो प्रॉफिट मिला वो 22,500 का मिला, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन था। पार्टनरशिप में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़्यादा कुछ सोचने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है फोर्थ प्रपोर्शन आपको बताना है। तो फोर्थ प्रपोर्शन का पहले क्वेश्चन आ रखा है, फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, जिसे हम बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या मल्टीप्लाई बाय तीसरी संख्या बटे में कितना, पहली संख्या। तो दूसरी संख्या कौन सी है, 24 है, तीसरी संख्या कौन सी है, 83 है, बटे में पहली संख्या कौन सी है, 6। कटिंग करेंगे 6 चौके 24, और ये कितना हो जाएगा, 332 हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, फोर्थ प्रपोर्शन आपको यहाँ पर बताना था। मैंने आपको थर्ड प्रपोर्शन और सेकंड प्रपोर्शन भी बता रखा है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास डीआई से है, बोला गया है आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट इन कंपनी XYZ है, सैटिन हो गया, लेनिन, सिल्क, वूलन, कॉटन, ये आपके पास डीआई यहाँ पर दे रखी है। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ अ टोटल 1,50,000 tons of textile were produced in 2014, then what was the production of woolen garment in 2014। तो कहता है कि 1,50,000 टन जो है वो टोटल टेक्सटाइल जो है वो प्रोड्यूस की गई है 2014 में। आपको बताना है कि वूलन गारमेंट कितना प्रोड्यूस किया गया। वूलन गारमेंट कौन सा है, ये लाइनिंग वाला, ये वूलन गारमेंट है, 15% जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। तो 1,50,000 का हम क्या करेंगे, 15% यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। कटिंग करेंगे 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 बटे 20 और, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 लाख, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 2,50,000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2,50,000, 2,25,000, 2,25,000 जो है ये इतना प्रोड्यूस किया गया है क्या, वूलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये थे आपके पास मैथ के क्वेश्चंस 5 इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता है कि मिनी मॉक टेस्ट में हम 5-5 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले पोर्शन की ओर। अगला पोर्शन है आपके पास आपका जीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें बोला गया है आपके पास कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है
आर आल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर आल्सो नोन एज क्लोरोकार्बन, फ्लोरोमीथेन, एसिनोल या फिर फ्रियोन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस और नाम से जाना जाता है? ये जानता है फ्रियोन के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। किसके नाम से जाना जाता है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रियोन के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रियोन जो होती है वो कलरलेस गैस होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस भी होती है, यानी कि इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एसएआई की स्थापना कब हुई थी? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन 1984, और कौन सी डेट को? ये की गई थी जनवरी 25 को। ध्यान रखेंगे जनवरी 25 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड बाय। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हो रहा है कि डैश द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था, किसके द्वारा? यानी कि व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर प्रिपेयर्ड बाय वुड्स कमीशन, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन या फिर सरकारिया कमीशन। तो किसके द्वारा ये तैयार किया गया था? ये किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Who among the following freedom fighter was involved in the assassination of British officer जॉन सैंडर्स इन 1928? कह रहा है कि कौन से फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है जो इन्वॉल्व थे किसके अंदर? असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर्स इन 1928। तो कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे? तो कौन थे जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल? वो थे आपके पास ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। कौन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगत सिंह इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अंडर द विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट? तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर जो है वो रिट जारी कर सकती है? तो अंडर विच आर्टिकल कैन सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट? तो आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिट जारी कर सकती है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और हाई कोर्ट को सेम पावर दी गई है आर्टिकल 226 में। हाई कोर्ट को सेम पावर दी गई है आर्टिकल 226 में। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली है आर्टिकल 32 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चंस की ओर। तो इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, वन ऑफ द डैश टू द हाइपोथेसिस हैज बीन दैट इट्स हजार्ड टू रैशनलाइज। तो वन ऑफ द, सबसे पहले तो मेरे को हिंट यहीं पर मिल गया कि वन ऑफ द लगा है, और ध्यान रखेंगे कि वन ऑफ द के बाद क्या होता है हमारे पास? प्लूरल नाउन आता है। ध्यान रखेंगे वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, मतलब कईयों में से एक। वन ऑफ द के बाद क्या आता है हमारे पास? प्लूरल नाउन फॉलो होता है। तो वन एंड और क्या होती है? प्लूरल नाउन आता है इसके बाद, और क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ सकेगी हमारे पास। ठीक है, तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल मेरे को क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्शंस दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है डी सही हो जाएगा। अगला है हमारे पास, आपको सही स्पेलिंग यहाँ पर बतानी है लाइजन की। आपके पास सही स्पेलिंग आपको बताना है। लाइजन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड अ ग्रुप हु वर्क टुगेदर। लाइजन अपने अच्छे बना के रखने चाहिए बोलते हैं ना, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए जो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो लाइजन का जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, LIAISON। लाइजन, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड ग्रुप हु वर्क टुगेदर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आई फाइंड दैट शी गेट्स हरसेल्फ एंग्री विथ मी वेरी क्विकली दीज डेज। एरर बताना है, कहाँ पर एरर है? आई फाइंड दैट में एरर है, शी गेट्स हरसेल्फ एंग्री में एरर है, विद मी वेरी क्विकली दीज डेज या फिर नो एरर है। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। आई फाइंड दैट शी गेट्स हरसेल्फ एंग्री
तो गेट्स हर सेल्फ एंग्री नहीं होता, शी गेट्स एंग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस पार्ट में जो है वो एरर है। तो यहाँ पर हर सेल्फ नहीं आना चाहिए था, शी गेट्स एंग्री होगा। तो आई फाइंड दैट शी गेट्स एंग्री विद मी, हर सेल्फ एंग्री विद मी, एंग्री तो अपने आप में ही हो जाएगी ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है ट्रियम्फ का आपको एंटोनियम बताना है। ट्रियम्फ का आपको एंटोनियम बताना है, इसका मतलब होता है ग्रेट विक्ट्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट विक्ट्री। आपको मतलब से पता लग गया होगा, एंटोनियम क्या होगा, डिफीट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश नहीं वी डैश रीड एट लीस्ट हाफ ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो आगे आने वाले फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है, कह रहे हैं कि वी डैश रीड एट लीस्ट, हम कम से कम हाफ ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी, जो कॉमेडीज जो शेक्सपियर्स की जो कॉमेडीज हैं उसका एटलीस्ट हाफ पढ़ लेंगे इस साल के अंत तक। तो एक फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी विल हैव, वी विल हैव रीड एटलीस्ट हाफ ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो वी विल हैव यहाँ पर जो है वो यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट की वजह से। क्यों, क्योंकि जो एक्शन है दैट विल कंप्लीट बिफोर सम पॉइंट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जाके किसी पॉइंट पे जाके वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, विल हैव का यूज़ किया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के मिनी मॉक टेस्ट के 5 मैथ के क्वेश्चंस, 5 मैथ के क्वेश्चंस थे यहाँ पर, 5 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, 5 आपके पास थे किसके, जीके के क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं आपको तब ला के दूंगा जब थोड़ा सा एग्ज़ाम जो है वो पास आ जाएगा, एग्ज़ाम की डेट वगैरह आ जाएगी, तब मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस लाऊंगा। ट्रेड के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, मैकेनिकल के, मैकेनिक ट्रेड के मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दिए हैं। देखिए रिस्पॉन्स फिर बोल रहा हूँ, ठीक रखिए, ठीक रहेगा तो मैं आपके लिए फटाफट से वीडियोज़ जो है वो लेके आता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ट्रेड, मैकेनिक के, फीटर के और इलेक्ट्रॉनिक सबके क्वेश्चंस हैं, लेकिन जिसका जहाँ रिस्पॉन्स ठीक रहेगा मैं उसके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा यहाँ पर लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।